So let's read this question. The question says, choose the correct statement regarding the process of biomagnification of DDT in an aquatic food chain as described as the figure given below. तो यहाँ पे जो फूड चेन गिवन है लाइक जू प्लैंकटन स्मॉल फिश देन लार्ज फिश एंड लार्ज फिश पे डिपेंड होता है फिश ईटिंग बर्ड्स। तो इसमें कंसंट्रेशन जो है डीडीटी की गिवन है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन द एक्वेटिक फूड चेन, जैसे कि इसमें डिस्क्राइब किया गया है। First statement given है, biomagnification refers to increase in concentration of toxicant at successive trophic levels. नेक्स्ट गिवन है, जो हाई कंसंट्रेशन होते हैं डीडीटी के, ये डिस्टर्ब करते हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को बर्ड्स में, जो कि कॉज करता है थिनिंग ऑफ एगशेल एंड देयर प्रीमेच्योर ब्रेकिंग। थर्ड गिवन है कि जो रिवर होता है दे मे हैव अ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी, बट जो कार्निवरस फिश होते हैं रिवर में वो कंटेन कर सकते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी, जो कि विच इज स्टिल सुटेबल फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमन बीइंग। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, लाइक विच ऑफ द स्टेटमेंट्स जो कि गिवन है यहाँ पे अबव आर करेक्ट। ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, बी फर्स्ट एंड थर्ड, सी सेकंड एंड थर्ड, या फिर डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन जो है क्या होता है, बेसिकली कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में, दे कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन एक्वेटिक फूड चेन। नाउ जो बायोमैग्निफिकेशन है दैट रेफर्स टू व्हाट, इसका मतलब होता है लाइक जो टॉक्सिकेंट होता है, टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल दैट रिप्रेजेंट्स द बायो मैग्निफिकेशन। तो हम यहाँ लिख देते हैं इट रेफर्स टू increase in concentration of toxicant at successive trophic levels ये होता है बायो मैग्निफिकेशन। तो क्या होता है बेसिकली, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, मतलब वो ना तो मेटाबोलाइज हो सकते हैं ना ही एक्सक्रीट हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे ऑर्गेनिज्म में, एंड दस ये क्या होता है पास ऑन होता है टू दी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एंड जो फिनोमिनन है बायोमैग्निफिकेशन का, ये वेल नोन है फॉर टू सब्सटेंसेस, पहला है मर्क्यूरी एंड सेकेंड वन इज डीडीटी। डीडीटी के बारे में हमें यहाँ पे एज पर क्वेश्चन डिस्कस करना। डीडीटी स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं, ये फिगर क्या शो कर रहा है, बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन शो कर रहा है डीडीटी का इन एन इक्वेटिक फूड चेन। एंड इन दिस मैनर यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है डीडीटी का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लाइक अगर एग्रीकल्चरल जो रन ऑफ वाटर है उसमें डीडीटी का कंसंट्रेशन 0.003 पीपीबी, पीपीबी स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर बिलियन है। तो जैसे फूड चेन स्टार्ट हुई, जैसे जू प्लैंकटन, तो जू प्लैंकटन में डीडीटी का कंसंट्रेशन है 0.4 ppm, स्मॉल फिश में डीडीटी का कंसंट्रेशन है 0.5 ppm, लार्ज फिश में डीडीटी का कंसंट्रेशन है 2 ppm, एंड ये अल्टीमेटली रीच कर रहा है 25 ppm, 25 पार्ट्स पर मिलियन इन फिश ईटिंग बर्ड्स थ्रू व्हाट, थ्रू बायो मैग्निफिकेशन। एंड जो हाई कंसंट्रेशन होता है ना डीडीटी के, ये डिस्टर्ब करते हैं क्या, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड। हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी जो है डिस्टर्ब करते हैं कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को बर्ड्स में। एंड इसका इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली ये कॉज करता है थिनिंग ऑफ एग शेल, एंड एग शेल अगर थिन हो जाएंगे तो उनकी क्या होगी, प्रीमेच्योर ब्रेकिंग होगी, राइट। थिनिंग ऑफ एग शेल, जो एग का शेल होता है वो अगर थिन हो जाएगा तो इट विल कॉज प्रीमेच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग, एंड इवेंचुअली ये क्या कॉज करेगा, डिक्लाइन इन बर्ड। बर्ड की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होने लगेगी, डिक्लाइनिंग इन बर्ड पॉपुलेशन। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें वन बाय वन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, बायोमैग्निफिकेशन जो है इट रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये।
सेकंड गिवन है जो हाई कंसंट्रेशन है DDT के, ये डिस्टर्ब करते कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को बर्ड्स में, जो कि कॉज करता है थिनिंग ऑफ एगशेल एंड देयर प्रीमेच्योर ब्रेकिंग। ये भी बिल्कुल ट्रू है एज पर आर डिस्कशन। थर्ड यहाँ गिवन है जो रिवर वाटर है, दे में हैव वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ DDT, बट जो कार्निवरस फिश है इनमें सबसे ज्यादा, जो कार्निवरस फिश है रिवर में, वो हाई कंसंट्रेशन कंटेन करते हैं DDT के, जो कि सुटेबल होते हैं फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमन बींग्स। तो स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाता है एज इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा आंसर होगा ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, रिमेनिंग ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे। आंसर विल बी A, that is first and second. I hope you understood it well. Best of luck.